आप यहाँ पर सीख रहे थे बेसिक इंग्लिश। तो आज यहाँ पर आप सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी के महत्वपूर्ण शब्द। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए और उनका हिंदी में आपको मतलब यानी कि उसका मीनिंग भी आपको हिंदी में पता होना चाहिए। इनके बिना आप ना ही तो कोई अंग्रेज़ी का इंग्लिश का सेंटेंस बना पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है इन सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग आना चाहिए। तो चलिए यही वर्ड्स आज आप सीखेंगे। तो जो पहला वर्ड है वो है आई। तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है, साथ में आपको हिंदी में उसका अर्थ बताया है और साथ ही में उसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में किस प्रकार से कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेंटेंसेस आपको सीखने को मिलेंगे। आई का मतलब होता है मैं। इजी है, आपको पता होगा। सेंटेंस देखेंगे कि मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ, मैं मतलब कि आई, हूँ यानी कि एम। अमीर का मतलब होता है रिच। मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। यहाँ पर जितने भी जो वर्ड्स हैं वो सिंपल से वर्ड्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस होंगे सीखने को मिलेंगे वो भी सिंपल ही सेंटेंस होंगे। क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर है, तो यहाँ से अगर आप सीखने की शुरुआत करते हैं तो आपको ईजिली आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बहादुर था। क्या था? मैं बहादुर। मैं यानी कि आई, था की अंग्रेजी होती है वॉज। बहादुर का मतलब होता है ब्रेव। आई वॉज ब्रेव, मैं बहादुर था, आई वॉज ब्रेव। नेक्स्ट है मैं खुश रहूँगा। मैं यानी कि आई, रहूँगा मतलब कि शैल बी, खुश यानी कि हैप्पी। मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है और ये है फ्यूचर टेंस का, और ये है पास्ट का क्योंकि यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्रेजेंट का क्योंकि आई के साथ यहाँ पर एम लगा है, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप समझ गए आई का मतलब और आई का जो यूज़ है वो। नेक्स्ट है वी, WE वी का हिंदी में मीन होता है हम या हम लोग। हम या हम लोग, ये जो वी है इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं, मतलब ये बहुवचन कर्ता होता है। हम की अंग्रेजी होती है वी, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। आर का मतलब होता है और स्टूडेंट्स है, यहाँ पर विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स विद्यार्थी ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। जो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी ना वो प्लूरल की आएगी, यानी कि वी के बाद आप इज़ का यूज़ नहीं कर सकते कि वी इज़ स्टूडेंट्स, तो वो गलत हो जाएगा। वी आर स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट में करेंगे तो आर, पास्ट में करेंगे तो वी के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। थे है ना यहाँ पर, और था होता तो वॉज होता है। था की अंग्रेजी होती है वॉज, और वर का मतलब थे। वर यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, यहाँ पर बहुवचन कर्ता की बात हो रही है। वी यहाँ पर बहुवचन कर्ता है, बहुवचन सब्जेक्ट है। हम दुखी थे, वी वर सैड। सैड मतलब दुखी, तो ये है पास्ट टेंस का सेंटेंस, वर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है कि हम व्यस्त रहेंगे। गे यानी कि फ्यूचर टेंस है यहाँ पर। हम यानी कि वी, रहेंगे कैसे रहेंगे? व्यस्त यानी कि बिजी, शैल बी रहेंगे। हम व्यस्त रहेंगे, वी शैल बी बिजी। वी शैल बी बिजी, हम व्यस्त रहेंगे। तो यहाँ पर आपने सीखा हम का मीन और सेंटेंस में इसका यूज। नेक्स्ट है यू, YOU। यू का हिंदी में मतलब होता है तुम या आप। तुम या आप। सेंटेंस में इस यू का यूज देखेंगे। यू, तुम गायक हो यानी कि यू आर अ सिंगर। हो यानी कि आर, तुम यानी कि यू, और गायक का मतलब सिंगर। गायक का मतलब सिंगर, तुम गायक हो, यू आर अ सिंगर। यू क्या है? वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज हुआ है। आर है क्योंकि, ठीक है, आर है इसलिए यहाँ पर आप यू इज़ अ सिंगर नहीं लिख सकते, क्योंकि यू के साथ अगर प्रेजेंट की बात की जाएगी तो आप आर लगाएंगे, इज़ नहीं लगाएंगे। और अगर पास्ट की बात की जाएगी तो यू के बाद आप वॉज नहीं लगाएंगे। वॉज सिंगुलर के साथ आता है, ये प्लूरल है यू, तो यहाँ पर इसके साथ आप लिखेंगे
वर, WERE वर। तो तुम गायक हो, यू आर अ सिंगर। तो यहाँ पर ये पास्ट का सेंटेंस है, इसको आप देख सकते हैं कि आप सही थे। आप कैसे थे? सही थे, पास्ट टेंस है तो यू के बाद हम वर लगाएंगे और सही का मतलब राइट। यू वर राइट, यहाँ पर यू वॉज राइट नहीं लिख सकते, यू वर राइट, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप सही थे, यू वर राइट। यू वॉज राइट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यू वर राइट। नेक्स्ट है तुम खुश रहोगे। तुम क्या रहोगे? खुश रहोगे। तो यहाँ पर है फ्यूचर टेंस है ये, इसलिए विल बी लगा है। खुश यानी हैप्पी, तुम यानी कि यू, यू विल बी हैप्पी। यू विल बी रहोगे यानी कि विल बी हैप्पी यानी कि खुश, तुम खुश रहोगे। नेक्स्ट वर्ड है ही, HE ही। ही का मतलब होता है वह, और इसका यूज़ हम करते हैं लड़के के साथ यानी कि मेल के साथ इसका यूज़ किया जाता है पुरुष के लिए। सेंटेंस क्या है? वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है। तो ही इज़ अ प्लेयर, है यानी कि इज़ यानी कि है को हम इंग्लिश में इज़ कहेंगे यहाँ पर इस सेंटेंस में। और भी जैसे सेंटेंसेस होंगे वहाँ पर आगे हम बाद में सीखेंगे। एक खिलाड़ी है, ही इज़ अ प्लेयर, तो ये जो है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वह खिलाड़ी था, वह खिलाड़ी था, तो ही वॉज अ प्लेयर आ गया, था है ना, इसलिए वॉज लगा है यहाँ पर। पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, ही वॉज अ प्लेयर। और आपको ध्यान रखना है कि ही के बाद अगर आप पास्ट की बात करें तो ही के बाद ही वॉज अ प्लेयर लगाएंगे, ही वर अ प्लेयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ही कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचनकर्ता में ही का यूज़ किया जाता है। ही जो है एक वचनकर्ता में आता है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है वह एक खिलाड़ी बनेगा। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में बनेगा तो विल बी आएगा। ही विल बी अ प्लेयर, ही विल बी अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी बनेगा, ही विल बी अ प्लेयर। नेक्स्ट है शी, SHE शी, और शी का यूज़ हम करते हैं लड़की के लिए, और शी का हिंदी में मीन होता है वह। ही का भी मतलब वह होता है और शी का भी मतलब वह होता है, लेकिन मेल और फीमेल में आपको ध्यान रखना है, लड़का और लड़की में, पुरुष और स्त्री का। यानी शी यहाँ पर स्त्री की बात की जाएगी, लड़की की बात की जाएगी, तब हम SHE शी का यूज़ करेंगे। वह एक शिक्षिका है, वह क्या है? एक शिक्षिका है। वह की अंग्रेजी हो गई शी, है यानी कि इज़, शिक्षिका मतलब कि टीचर, अ टीचर, शी इज़ अ टीचर। वह एक शिक्षिका थी, पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में थी वो, तो वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा थी के लिए, और वह के लिए हम लिख देंगे शी वॉज अ टीचर। तो यहाँ पर भी शी के बाद हम वर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि शी भी किस में आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में शी के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जैसे प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट टेंस की, तो शी इज़ लगाएंगे, ना ही तो एम का यूज़ करेंगे और ना ही शी आर अ टीचर लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। आर का यूज़ जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। नेक्स्ट है IT इट का हिंदी में मीन होता है यह या ये, यह या ये, और इसका यूज़ जो होता है हम थिंग्स के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं, और काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है, करने वाला, काम करने वाला, वो क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ पर भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो इसकी जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप सीख जाएंगे, और थिंग्स और एनिमल्स का आपको ध्यान रखना है, इट का यूज़ किया जाता है, और हिंदी में इसका मीन हो गया यह या ये। सेंटेंस देखेंगे, यह घड़ी है, तो यह घड़ी है, यह मतलब इट हो गया, और है मतलब इज़, और वॉच मतलब घड़ी, इट इज़ अ वॉच। तो अगर आप यहाँ पर दिस इज़ अ वॉच करते हैं तो वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम इट का यूज़ सीख रहे हैं, तो इट इज़ अ वॉच, हमने इट का यूज़ किया। अब यहाँ पर ये प्यारा है, इट इज़ क्यूट, प्यारा का मतलब क्यूट होता है, यहाँ पर इट लिखा है तो इसका मतलब कोई इंसान की बात नहीं हो रही है,
कोई एनिमल की बात हो रही है, कोई जानवर की बात हो रही है, उसके लिए यहाँ पर लिखा है इट। इट इज़ अ क्यूट। आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है। तो इस तरह के वैसे भी हम डेज़ और जो भी सीजन्स होते हैं वहाँ पर भी इट का यूज़ करते हैं, लेकिन ये अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो आज सोमवार है, आज का मतलब होता है टुडे, सोमवार का मतलब होता है मंडे और है का मतलब होता है इज़। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो इसलिए भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है इट का। इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे जहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर आप यूज़ कर देंगे इट का। बारिश हो रही है, बारिश होना, हो रही है, तो इज़ रेनिंग आ रहा है, तो यहाँ पर भी है ना, इज़ रेनिंग, हो रही है इसलिए इज़ रेनिंग लग गया है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। वैसे भी हम जब मौसम की बात करेंगे तो इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन आप ऐसे समझे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हमने यूज़ किया है इट का। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है दे, THEY, दे। दे का हिंदी में मतलब होता है वे। क्या होता है, वे। और ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं है, बहुवचन करता है। इसके साथ हम जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी उन्हीं का ही यूज़ करेंगे। सेंटेंस क्या है, वे गरीब हैं। वे यानी कि बहुत जनों की बात हो रही है, यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही है, तो दे, वे का मतलब दे, और दे के बाद हम दे इज़ नहीं लिखेंगे, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना, इसलिए आर। वे गरीब हैं, तो दे आर पुअर, गरीब का मतलब पुअर हो गया, और आर का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर ये जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आप दे इज़ पुअर नहीं लिख सकते, दे आर पुअर ही लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वे अमीर थे, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, थे लिखा है, थे, तो वॉज का यूज़ करेंगे या वर का, ये आप डिसाइड करेंगे इस सब्जेक्ट को देख के। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करते हैं। दे वर रिच यानी अमीर, तो यहाँ पर आप दे वॉज रिच नहीं लिख सकते, दे वर रिच ही आपको लिखना पड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी वही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वे उदास रहेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो रहेंगे विल बी सैड, उदास, और दे मतलब दे, तो यहाँ पर तो विल बी ही यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज़ करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उन सभी के साथ विल बी का यूज़ किया जाता है। वैसे अगर आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करेंगे तो वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ME, मी का मतलब होता है मुझे या मुझसे या फिर आप मेरे। क्या होता है, मुझे, मुझसे या मेरे, मुझे, मुझसे, मेरे, ये होता है ME, मी का। यहाँ पर हिंदी में मैंने प्रोनाउंसिएशन भी दिया है। क्या है सेंटेंस, मुझे बताओ, मुझे यानी कि मी, मुझे यानी कि मी, बताना यानी कि टेल, तो टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वह मेरे साथ था, था यानी कि वॉज, वह है इसलिए वॉज लिखा है, वह यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वॉज लिखा है, पास्ट टेंस है इसलिए हमने वॉज लिखा है, और वॉज और वर का यूज़ होगा, ये हम डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, अब ही लगाएंगे या शी, ये तो आप देखेंगे कि लड़के की बात हो रही है या लड़के की, उसी के अकॉर्डिंग आप ही और शी यूज़ कर लेंगे। ही वॉज मेरे साथ यानी विद मी, साथ यानी विद आ गया, और मेरे यानी कि मी, वह मेरे साथ था, ही वॉज विद मी। नेक्स्ट है अस, US, अस, अस का मतलब होता है हमें या हमसे, अस का मतलब होता है हमें या हमसे। सेंटेंस क्या है, वह हमें बुलाएगी, फ्यूचर का सेंटेंस दे रखा है, वह हमें बुलाएगी, तो गी यानी कि विल, शी विल कॉल, बुलाना, अस यानी हमें, वह हमें बुलाएगी, शी विल कॉल अस, वह हमें बुलाएगी, शी विल कॉल अस। नेक्स्ट है HIM, हिम, हिम का हिंदी में मीन होता है उसे या उससे, और इसका यूज़ होता है लड़के के लिए, मेल के लिए, पुरुष के लिए। HIM, हिम, उसे या उससे। यह उसे दो, यह उसे दो, देने की अंग्रेजी होती है गिव, ठीक है, किसी को कोई चीज़ देना तो गिव, और यह यानी इट, कोई चीज़ की बात की जा रही है इसलिए इट का यूज़ हुआ है टू हिम, किसे दो, उसे दो।
गिव इट टू हिम, यह उसे दो, गिव इट टू हिम। नेक्स्ट है आप उसकी प्रशंसा करते हैं या तारीफ करते हैं, तो यू एडमायर करना, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, करते हैं, तो ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, करते हैं, तो एडमायर लिखेंगे यहाँ पर यू के बाद। यू एडमायर यानी उसकी, हिम, यू एडमायर हिम, प्रशंसा करना, तारीफ करना, एडमायर करना, तो यू एडमायर हिम, आप उसकी प्रशंसा करते हैं। HER हर का हिंदी में मीन होता है उसे या उससे, सेम होता है, और इसका यूज़ होता है लड़की के लिए, फीमेल के लिए। सेंटेंस देखेंगे, मैंने उससे बताया, मैंने उससे बताया, तो यहाँ पर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो ये तो जब बात करेगा तब पता चलेगा। तो मैंने उससे बताया यानी कि आई टोल्ड हर लिखा है, इसका मतलब किसी लड़की की बात हो रही है। मैंने उससे बताया, आई टोल्ड हर, बताया यानी कि टोल्ड, बताया, टोल्ड। THEM डैम का मीन होता है उन्हें या उनसे, डैम उन्हें या उनसे। सेंटेंस क्या है, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, आई टीच, पढ़ाना, टीच करना, तो आई यानी कि मैं, आई टीच डैम यानी उन्हें, ठीक है, उन्हें, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, आई टीच डैम, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ। पढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो मेन वर्ब है वो टीच है, ठीक है, मेन वर्ब है वो टीच है। तो ये जो सेंटेंस है, ती हूँ, ता हूँ, इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपके इसके यूजेस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमने आई के बाद MQ नहीं लगाया। आप कंफ्यूज ना हो, आई एम टीच दैम नहीं लिखेंगे, आई टीच दैम यहाँ पर यूज़ करेंगे, आई टीच दैम यानी कि मैं उन्हें पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट है उन्हें बता दो, उन्हें बता दो, टेल देम, उन्हें बता दो, टेल देम, बताना यानी कि टेल करना किसी को, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। तो आपने देखे होंगे कि सारे वर्ड्स जो है एक सेंटेंस को बनाने में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, अगर आपको इनके यूजेस और हिंदी में इनका मीन पता होगा और आपने प्रैक्टिस की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।